Hello student, good morning to all of you. Today I will discuss chapter first, some basic concept of chemistry. Class 11th, remaining subtopics, law of chemical combination. तो आज हम आप लोगों को लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के विषय में बताएंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन होता क्या है और उसमें हमको कितने लॉ के विषय में पढ़ना है। ठीक है, टोटल इसमें हमको 5 लॉ के विषय पढ़ना है। अब हम उनको बारी बारी से हम बताते हैं, 1 बाई 1 करके हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कौन कौन से लॉ इसमें पढ़ने हैं हमको। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको 5 लॉ पढ़ने हैं। There are 5 law of chemical combination. First name is law of conservation of mass. Second आपको पढ़ना है law of definite proportion or law of constant proportion। आपको जो थर्ड पढ़ना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। एंड नेक्स्ट जो पढ़ना है Gay-Lussac's law of gaseous volume। एंड जो लास्ट आपका फिफ्थ है एवोगाड्रो लॉ पढ़ना है। ये 5 आपसे लॉ के विषय में पढ़ना है। तो हम 1 बाई 1 करके इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है। देन में उसी तरह लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के विषय में एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और आपका जो है फोर्थ है लॉ ऑफ गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। एंड नेक्स्ट जो है एवोगाड्रो लॉ। तो हम पहले आपको हम बता दें कि आपका ये क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो हम बता दें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्टली प्रपोज बाय एंटोनी एल लवाइजियर इन 1789। करा कि इस लॉ को सबसे पहले आपके एंटोनी लेवाइजियर साहब ने 1789 में प्रपोज किया था। और इस लॉ का जो स्टेट है इसमें यही बताया गया है कि जो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब मास जो होता है, रिएक्टेंट का जो मास होता है और प्रोडक्ट का जो मास होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दैट मीन जितना आपका रिएक्टेंट टेकिंग सबस्टेंस कंज्यूम होगा उतने ही आपके न्यू सबस्टेंस फॉर्म होते हैं। इस लॉ का यही स्टेटमेंट है। तो हम इस लॉ को इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, करा कि दिस लॉ वाज proposed by Anthony Lavoisier in 1789। According to this law, mass cannot be created nor destroyed in a chemical reaction. That means mass of reactant always equal to mass of product। कहने का मतलब आपका जितना रिएक्टेंट आपका कंज्यूम होगा किसी केमिकल रिएक्शन में, सेम उतने ही अमाउंट में आपको प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन का जब हम रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो उस कंडीशन में हमको वाटर फॉर्म होता है, या हाइड्रोजन का जब रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो दूसरा हमको कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी फॉर्म होता है। तो 2 एग्जांपल हम यहाँ पे आपको लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल हाइड्रोजन react with oxygen form water। अगर हम यहाँ पे सपोज करते हैं 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं
18 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, सॉरी 16 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, आपको टेकिंग सब्सटेंस हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आप लिए कितना 2 ग्राम और 16 ग्राम, और ये इतना कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो इस कंडीशन में हमको टोटल कितना ग्राम 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, जो कंपाउंड वाटर होता है 18 ग्राम फॉर्म होता है। और सेकेंड एग्जाम्पल यही पे आपका यूज करते हैं हाइड्रोजन जब आपका क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कंडीशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 ग्राम लेते हैं और ऑक्सीजन का कितना लेते हैं 32 ग्राम, तो इस कंडीशन में हमको 34 ग्राम हमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होता है। जैसा कि हाइड्रोजन का आप फार्मूला जानते हैं H2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पे फार्म किया हुआ 18 ग्राम, यहाँ पे हाइड्रोजन H2 और यहाँ पे O2, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फार्मूला होता है H2O2। तो मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो करा है दिस लॉ वाज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय एंटोनी लेवाइजियर इन 1789। दिस लॉ स्टेट दैट mass can not be created not destroyed in a chemical reaction, that means mass of reactant is equal to the mass of product। means कहने का मतलब है जितना आपका रिएक्टेंट जो होता है कंज्यूम होता है, रिएक्टेंट में टेकिंग सब्सटेंस जितना आपका कंज्यूम होगा उतने ही न्यू सब्सटेंस आपके फार्म होते हैं, मींस उतना ही अमाउंट में आपका क्या होता है प्रोडक्ट फार्म हो सकता है। तो हम इसको इसलिए बोलते हैं कि जो मास होता है वो कैन नॉट बी क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, यह इस लॉ को फॉलो करता है। ये दोनों एग्जांपल जैसे लिए हाइड्रोजन का रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो उस कंडीशन में हमको वाटर फॉर्म होता है, तो यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन लिए, तो ये कंप्लीटली जब कंज्यूम होता है तो 18 ग्राम हमको वाटर फॉर्म करता है। सिमिलरली आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन कराते हैं, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेके जब रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में हमको 34 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का जो मास है 2 + 16 ऐड कर देंगे 18 ग्राम आता है रिएक्टेंट का मास, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का भी मास 18 ग्राम होता है, इसलिए हम कह सकते हैं मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करेंगे जो हमारा सेकेंड लॉ है उसके विषय में। सेकेंड लॉ आपका क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इस लॉ का स्टेटमेंट अगर हमको बताना है तो हम इसमें यह कह सकते हैं कि जैसे क्या होता है कि दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय लुईस प्राउस्ट इन 1799। इस लॉ को सबसे पहले लुईस प्राउस्ट ने 1799 में इसको क्या किया था, प्रपोज किया था, और दिस करा कि इस लॉ का जो स्टेटमेंट है उसमें करा कि कोई भी करा कि एक केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो सेम एलिमेंट से बना होता है, combine together to same ratio irrespective of method of preparation or the source from where it is taken। कहने का मतलब इस लॉ का जो स्टेटमेंट उसमें यही बोला गया है कि कोई भी कंपाउंड जो है सेम एलिमेंट से बना होता है, चाहे वो किसी सोर्स से प्राप्त हो या किसी मेथड से, और दोनों में क्या है उसका जो सोर्सेज होते हैं किसी भी सोर्स से प्राप्त हो या किसी भी मेथड से प्राप्त किया जाए, तो उस कंडीशन में जो एलिमेंट का रेशियो होता है वो क्या होता है वहां पे फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे इस लॉ का स्टेटमेंट जो है कर रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस लॉ का स्टेटमेंट जो है कर रहा है कि दिस लॉ वाज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय लुईस प्राउस्ट इन 1799। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a chemical compound consists of same element combined together in the same ratio irrespective of method of preparation or the source from where it is taken।
तो अब मैं आपको बता दूं, जैसे हम फॉर एग्जांपल लुईस स्ट्राउस ने इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने दो, मतलब यहाँ पे जो सोर्सेज बोला गया है, तो आपका सोर्स में आपका नेचुरल सोर्स भी हो सकता है या आपका क्या है सिंथेटिक सोर्स भी हो सकता है ओरिजिन। तो कहाँ से वो प्राप्त किए जाते हैं, तो इन्होंने लुईस स्ट्राउस ने सबसे पहले क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया, और क्यूप्रिक कार्बोनेट एक उनका ओरिजिन जो था नेचुरल ओरिजिन से प्राप्त किया गया था, और दूसरा सिंथेटिक मेथड से प्रिपेयर किया गया था क्यूप्रिक कार्बोनेट को। तो उन्होंने देखा कि जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कापर है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो उनका जो इन्होंने क्या देखा, मतलब जो एलिमेंट का अगर वहां पे कंपोजिशन देखा तो दोनों में क्या है, मतलब जो आपका नेचुरल ओरिजिन से प्राप्त हुआ था और जो मतलब सिंथेटिक मेथड से प्रिपेयर किया गया था, उसमें दोनों का क्या है कंपोजिशन सेम था। तो इसलिए उन्होंने कहा था क्या कि ए केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम रेशियो इरेस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज टेकन। तो अब हम बताते हैं यहाँ पे जैसे नेचुरल, फॉर एग्जांपल में इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये अपना नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल ओरिजिन और यहाँ पे सिंथेटिक मेथड से। तो यहाँ पे क्यूप्रिक कार्बोनेट में कॉपर आपका जो एलिमेंट था, एलिमेंट क्या क्या थे, कॉपर था, कार्बन था, मतलब परसेंट ऑफ कॉपर, परसेंट ऑफ कार्बन, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन्होंने जो लिया उसका परसेंटेज आपका इस प्रकार था, मतलब आपका 51.35% आपका कॉपर था, और जो आपका कॉपर के बाद आपका कार्बन आपका कितना था 9.74% एंड ऑक्सीजन जो था आपका 38.91% था। मतलब जो नेचुरल या नेचुरल ओरिजिन से प्राप्त था उसमें कॉपर का जो परसेंटेज था 51.35, कार्बन का जो था 9.74 और ऑक्सीजन का था जो 38.91। और वही सिंथेटिक वाले में सिंथेटिक सैंपल जो था, सिंथेटिक सैंपल में उन्होंने देखा कि सेम अमाउंट में, मतलब 51.35 जो कॉपर का कंपोजिशन था और कार्बन जो था 9.74% था, और वहीं पे ऑक्सीजन 38.91% था। तो इस तरह उन्होंने देखा कि जो यहाँ पे रेशियो है, मतलब कहा गया, मतलब यहाँ पे एक केमिकल कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर in the same ratio irrespective the method of preparation or the source from where it is taken। तो यहाँ पे देखा गया, मतलब जो नेचुरल सैंपल में देखा गया कि जो कॉपर का परसेंटेज था 51.35 और वहीं पे कार्बन का 9.74, तो और ऑक्सीजन का जो था 38.91। दोनों में देख रहे हैं जो नेचुरल आपका सैंपल है और जो सिंथेटिक सैंपल है, दोनों में जो है जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट है, और कंपाउंड भी आपको क्या फॉर्म कर रहा है क्यूप्रिक कार्बोनेट, और एक सिंथेटिक है और दूसरा नेचुरल है। तो उसमें जो देखा गया इनका क्या बोलते हैं परसेंटेज, मतलब कहा गया कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन मतलब यहाँ पे कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स्ड रेशियो या फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो ये इनका जो रेशियो देखा जा रहा है दोनों में क्या है कंपोजिशन, परसेंटेज देखा जा रहा है सेम है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में दोनों में मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यह किस लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट है थर्ड लॉ के विषय में हम आपको बताएंगे। थर्ड लॉ हमारा क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता क्या है, थर्ड लॉ का क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन
तो हम बता दें कि इस लॉ को सबसे पहले डाल्टन साहब ने 1803 में इसको प्रपोज किया था और इन्होंने बताया था कि जब हमारे क्या है दो एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं तो वे एक से अधिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। करा यदि हमारे जब दो एलिमेंट क्या हो केमिकली कंबाइन करें तो उस कंडीशन में एक से अधिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उसमें से जो करा द मास ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट कंबाइंड विथ द फिक्स्ड मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। तो करा कि इसमें एक एलिमेंट जो होता है वो उसका जो मास होता है एक एलिमेंट का मास जो होता है अदर जो एलिमेंट है उसके फिक्स्ड मास से क्या करता है कंबाइन करता है। तो उस कंडीशन में हमको एक क्या फॉर्म करता है करा कि विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। करा कि अब बता दें करा कि इसमें आपको क्या बताया गया कंबाइन विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ द करा masses of one element combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of the small whole number। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें यही बोला गया है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपको यही बताया जा रहा है कि इस लॉ को सबसे पहले डाल्टन साहब ने 1803 में इसको प्रपोज किया था और इसमें कह रहा है कि यदि हमारे जब दो एलिमेंट करा जब हमारे दो एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं तो वे हमारे दो से अधिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो उसमें कह रहा है एक एलिमेंट का जो मास होता है वो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से करा एक एलिमेंट का जो मास होता है दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से क्या होता है कंबाइन करता है। तो उस कंडीशन में जो उसका रेशियो होता है मतलब फिक्स्ड मास वाले का जो रेशियो फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है एक सिंपल होल नंबर होता है यही बताया गया। तो इसको हम इस तरह एक बार और आपको बता रहा हूं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। According to this law, if two elements combine to form two or more compound, the masses of one element combine with the fixed mass of other element are in the ratio of the small whole number। ये इसका स्टेटमेंट है। तो हम फॉर एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे आपको हम मान लेते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कह रहा है कि जब हमारे क्या दो एलिमेंट केमिकली कंबाइन फॉर्म करें तो वे दो या दो से अधिक कंपाउंड फॉर्म करें जिसमें से एक एलिमेंट का जो मास है वो फिर दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से क्या करें कंबाइन करें। तो उस कंडीशन में जो इनका रेशियो होता है मतलब जो फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट का रेशियो होता है वो क्या होता है एक सिंपल होल नंबर होता है यही बताया गया। तो हम कह रहे हैं कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड, फर्स्ट नेम इज वाटर एंड सेकेंड नेम इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो पहला हम बात करते हैं व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो यहां से हम 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लेते हैं, 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लेते हैं तो हमको 80 ग्राम क्या फॉर्म होता है वाटर। और वहीं पे दूसरा हम एग्जांपल से लेते हैं इसका हाइड्रोजन, सेम एलिमेंट लेना है आपको ऑक्सीजन। तो उस कंडीशन में क्या देता है हाइड्रोजन। तो कह रहा है कि जब सेम एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो हमको क्या देता है 2 और मोर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। पहला वाटर फॉर्म हो गया, दूसरा क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये दो हमारे क्या ऑक्साइड। तो करा जब दो से करा कि इस दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो उस कंडीशन में हमको ये 2 या 2 से अधिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। दोनों कंपाउंड बता दिया इसमें। तो 2 ग्राम आपका हाइड्रोजन हो गया और 32 ग्राम ऑक्सीजन हो गया तो 34 ग्राम आपका फॉर्म होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब दोनों में देखा जाए तो एलिमेंट जो है आपका क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। दोनों रिएक्शन में अगर आप देख रहे हैं तो जो रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और उनका अगर मास देख रहे हैं तो हाइड्रोजन का मास
2 ग्राम है और ऑक्सीजन का मास क्या है 16 ग्राम। और दूसरे में देख रहे हैं तो हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है और ऑक्सीजन का मास क्या है 32 ग्राम है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है दोनों रिएक्शंस में ऑक्सीजन का जो मासेस है वो क्या होते हैं, कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास से। ऑक्सीजन का जो मासेस है वो किससे कंबाइन होते हैं, फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के तो उसमें कह रहा है कि जो एलिमेंट है तो उनका मास का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एक सिंपल होल स्मॉल होल नंबर होता है। तो यहाँ पे तो एक कांस्टेंट है, जब भी निकालेंगे रेशियो किसका निकालेंगे, ऑक्सीजन का, दोनों में। तो 60:32 और ये आ जाता है कितना 1:2। ये किस लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसमें यही बोला गया है, एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इस लॉ को। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two element combine to form 2 or more compound, the masses of one element combined with the fixed mass of the other element are in the ratio of the small whole number। तो इसमें यही कहा गया कि जब हमारे दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं तो 2 या 2 से अधिक को कंपाउंड फॉर्म करें। पहला कंपाउंड वाटर फॉर्म कर रहा है, दूसरा हमारा क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन का दोनों में जो मास है और हाइड्रोजन का जो मास है, हाइड्रोजन का तो मास एक का बोला गया मास फिक्स्ड हो, दोनों में रिएक्शन में मास क्या है हाइड्रोजन का फिक्स्ड है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या है मास है उससे रिएक्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में इनका जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो स्मॉल होल नंबर के फॉर्म में 1/2 आ रहा है। तो यहाँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। थैंक यू स्टूडेंट।